बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि मशीन लर्निंग एक जादू है और ये जादू सारी कंपनीज जो हैं वो अपने लिए अपने प्रॉफिट के लिए यूज़ करती हैं। और टर्मिनेटर में जो हुआ था वो भी एक जादू के जैसा था। और जो रोबोट मूवी आई थी एक, उसमें भी जो हुआ था वो एक जादू के जैसा था। तो बहुत सारे लोग ऐसे समझते हैं कि ये जादू के जैसा है। और एक लोगों ने कुछ कंसेप्ट्स बना लिए हैं कि मशीन लर्निंग आ गया और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया तो हमारी ज़िंदगी तबाह हो जाएगी और हम लोग इतना सारा जो अपना पैसा है वो खो देंगे क्योंकि सारा काम मशीनें करने लगेंगी। और सेम मैं आज रिकॉल करता हूँ, तकरीबन 20 साल पहले आज से तकरीबन सेम चीज़ें हुई थी जब लोगों ने ये बोलना शुरू किया था कि कंप्यूटर आपकी दुनिया को तबाह कर देगा और कंप्यूटर सारी जॉब्स ले लेगा। पर हमको आज पता है कि कंप्यूटर जो है दुनिया को तबाह नहीं कर रहा है। कंप्यूटर हमारी आज की लाइफ को बहुत ही ज़्यादा आसान कर देता है। और ये चीज़ आपको लगता है कि एआई जो है वो या मशीन लर्निंग दुनिया को तबाह कर देगा, पर एक्चुअल में ऐसा है नहीं। अगर मैं आपको बोलूँ आज की डेट में कि आपकी लाइफ बिना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के चल नहीं सकती है तो आप शायद इसको मानेंगे नहीं। जब आप YouTube पे जाते हैं और आप YouTube पे देखते हैं कि आप एक वीडियो देखने गए 15 मिनट का या 10 मिनट का, और उसके बाद आप घंटों YouTube पे लगे रहते हैं, आप कुछ ना कुछ देखते रहते हैं, राइट। ऐसा आपके साथ बहुत बार हुआ होगा। आप फ्लिपकार्ट पे जाते हैं, एक चीज़ ढूंढने जाते हैं और विंडो शॉपिंग करने बैठ जाते हैं और बहुत सारी चीज़ें आप ऐसी देखनी शुरू कर देते हैं जो आपको शायद पता नहीं थी कि एग्जिस्ट कर सकती हैं या फिर आपके घर पे डिलीवर हो सकती हैं कि नहीं, या फिर मिल भी जाती हैं फ्लिपकार्ट या अमेज़ॉन पे कि नहीं। ठीक है, गूगल सर्च में आप जाते हैं और आप कुछ टाइप करते हैं और उससे रेलेवेंट दुनिया भर की वेबसाइट्स में से आपको कुछ ऐसी वेबसाइट्स जिनमें उन चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन है आपको दे दी जाती है, राइट। ये सब कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग की वजह से हो रहा है। कोई बैठा नहीं है गूगल में जाके कि अरे सुधांशु ने ना आज सर्च किया है कुछ वेरी स्पेसिफिक, चलो उसको ये सब लिंक निकाल के देते हैं उसको ताकि वो एक्सेस कर सके इन्फॉर्मेशन। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम सुधांशु सक्सेना है और मैं सीनियर डेटा साइंटिस्ट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कीनोट स्पीकर हूं। और मैं बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की लिटरेसी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के यूज़ केसेस, डेटा साइंस और मशीन लर्निंग की लिटरेसी एंड उसके यूज़ केसेस और उनके बिजनेस को कैसे डेटा साइंस हेल्प कर सकता है, ये सब बारे में बताता हूँ। अब तक कुल 125 ऑर्गेनाइजेशंस MNCs को मैं हेल्प कर चुका हूँ और इन टोटल कुछ 10,000 घंटे का क्लासरूम सेशंस मैं लोगों को दे चुका हूँ, राइट। तो आइए शुरू करते हैं और समझते हैं कि ये मशीन लर्निंग एक्चुअल में होता क्या है और ये कैसे काम करता है। अगर आप मशीन लर्निंग अगर एक गिफ्ट रैप होता, राइट, और अगर आप उसको खोलने की कोशिश करते तो आप ये समझते कि मशीन लर्निंग जो है बिल्कुल ह्यूमन के दिमाग की तरह काम करता है। अब जो ह्यूमन हम लोग हैं, जैसे अगर हम लोगों के बारे में बात करें तो हम लोग कैसे सीखते हैं चीज़ों को, अब मैं आपको बताता हूँ। आप 95% चीज़ें ह्यूमन 95% चीज़ें जो है वो अपनी सोसाइटी को देखकर सीखता है। अपनी अब कैसे बोलना है, मम्मी पापा को कैसे बुलाना है, खाना कैसे खाना है, क्या खाना है, कौन से मसाले पसंद हैं, कौन सा फेस्टिवल मनाना है, बालों को कैसे काटना है, कपड़े कैसे पहनना है, शेव कैसे बनाना है, या बिहेव कैसे करना है, या कोई भी लैंग्वेज कैसे बोलनी है, ये सारा ज्ञान और सारी नॉलेज आपको सोसाइटी को देखकर आती है। और मशीन लर्निंग भी वही करता है, ठीक है। मशीन लर्निंग जैसे एक ह्यूमन दिमाग के पैटर्न्स को, ये सोसाइटी के पैटर्न्स को पढ़ने के बाद ये आइडेंटिफाई करता है कि ये पैटर्न क्या है। मतलब बाल ऐसे काटे जाते हैं, इस तरीके से काटे जाते हैं, घड़ी इस वाले हाथ में पहनी जाती है, शर्ट को पहनने का तरीका क्या है, स्कूल में बोलते कैसे हैं, किसी को रिस्पेक्ट देना है तो कैसे रिस्पेक्ट देना है, ये सारी चीज़ें हमारा दिमाग एज ए पैटर्न पढ़ता है। और मशीन लर्निंग एग्जैक्टली सेम काम करती है। मशीन लर्निंग आपकी डेटा में से, हमारे लिए जो डेटा है वो क्या है, हमारे लिए डेटा है एक इमेज, एक वॉइस, एक एक्सपीरियंस, किसी ने हमें कुछ बताया, किसी ने हमें कुछ दिखाया, कुछ हमने एक्सपीरियंस किया, ये सब हमारे लिए डेटा है।
ठीक है, पर मशीन के लिए डेटा नहीं है। मशीन के लिए डेटा क्या है? मशीन के लिए डेटा है कुछ भी ऐसा चीज जो कि डिजिटली फॉर्मेट में रिकॉर्ड कर दिया जा सके। फॉर एग्जाम्पल, अब डिजिटल फॉर्मेट का मतलब क्या है? कुछ भी चीज़ जो रिकॉर्ड की जा सके कंप्यूटर पे और उसको रेसिप्रोकेट किया जा सके या रेप्लिकेट किया जा सके, या कुछ भी चीज़ ऐसी जो डिजिटली रिकॉर्डेड हो, जैसे हम जो यूआरएल खोलते हैं या जो हम वेबसाइट पे जाके उनको ब्राउज करते हैं, या किसी प्रोडक्ट को हम कार्ट में ऐड करते हैं, या हम किसी पोस्ट को लाइक करते हैं, या हमने कुछ गूगल पे सर्च किया, या हमने कोई लोकेशन सर्च की गूगल मैप पे, या हम यूट्यूब पे जाके किसी एक पर्टिकुलर सिंगर को हमने सब्सक्राइब कर लिया। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, ये सब पैटर्न्स दिखाते हैं, ये सब कुछ पैटर्न्स दिखाते हैं। अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देता हूँ, ये पैटर्न्स कैसे पता चलते हैं, आपको कुछ समझ में आएगा। अगर आप लिंक्डइन के यूज़र हैं, राइट, तो आपको क्या पता चलेगा, ये लिंक्डइन आपकी प्रोफाइल को कई सारे पार्ट्स में डिवाइड करता है। वो कई सारे पार्ट्स में डिवाइड करता है, मतलब आपकी लोकेशन क्या है, राइट, आपकी लोकेशन हो सकती है न्यूयॉर्क, आपकी लोकेशन हो सकती है दिल्ली, आपकी लोकेशन हो सकती है गुड़गांव, चेन्नई, कोलकाता, कहीं पे भी हो सकती है आपकी लोकेशन, ठीक है। और आपका जॉब प्रोफाइल क्या है, राइट, ये हुई दूसरी चीज़। तीसरी चीज़ हुई आपकी कंपनी क्या है, और चौथी चीज़ आपका स्किल क्या है। ये 4 चीज़ें आपका लिंक्डइन पढ़ता है, ठीक है। और ये पढ़ने के बाद वो देखते हैं कि अच्छा, आप गुड़गांव में काम करते हैं, सुधांशु गुड़गांव में काम कर सकते हैं, कोई लड़की मनीषा वो भी गुड़गांव में काम करती है, हो सकता है एक दूसरे को जानते हो, बट ये रेलेवेंसी थोड़ी कम है, राइट। अगर सुधांशु इज वर्किंग इन माइक्रोसॉफ्ट एंड मनीषा इज ऑल्सो वर्किंग इन माइक्रोसॉफ्ट, तो वो रिकमेंड करना शुरू करेगा कि मे बी यू वॉन्ट टू कनेक्ट विद मनीषा बिकॉज शी इज ऑल्सो वर्किंग इन माइक्रोसॉफ्ट, राइट। अगर सुधांशु एक डेटा साइंटिस्ट है और कोई पर्सन, सपोज राम इज ऑल्सो वर्किंग एज अ डेटा साइंटिस्ट, तो उनके सिमिलर स्किल्स हैं, सिमिलर पैटर्न्स हैं, तो उनको कनेक्ट करना या उनको एक रिकमेंडेशन में दिखाना कि ये लोग आपके रिकमेंडेड हो सकते हैं, इनको आप फ्रेंड लिस्ट में ऐड कर लीजिए, या आप लिंक्डइन के थ्रू कनेक्ट हो जाइए। जो 5वां स्टेप है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, राइट, वो होता है कि अगर एज सुधांशु, राइट, सुधांशु नोज अमित, सुमित एंड नमित, राइट, सपोज तीन लोगों को जानते हैं, और ये अमित, सुमित, नमित किसी चौथे बंदे को भी जानते हैं जिसका नाम है से राम, राइट। तो हो सकता है कि सुधांशु भी उस राम को जानता हो, राइट। तो अगर सुधांशु अमित, सुमित और नमित को जानते हैं, तो सुधांशु और ये अमित, सुमित, नमित राम को जानते हैं, तो पॉसिबिलिटी ये है कि सुधांशु भी राम को जानता हो। ये एक 5वां कैरेक्टरिस्टिक है। अब ये काम अगर मैं किसी ह्यूमन से बैठ के कर पाऊंगा तो शायद मतलब हजारों साल लग जाएं, इतने लोग हैं उनको ये मैपिंग बिठाने के लिए, राइट। तो हम क्या करते हैं, मशीन को ये पैटर्न आइडेंटिफाई करने के लिए देते हैं कि क्या सुधांशु अमित, सुमित और नमित को जानते हैं, और क्या अमित, सुमित, नमित राम को जान सकते हैं, तो क्या पॉसिबिलिटी है या क्या प्रोबेबिलिटी है कि सुधांशु भी राम को जानता होगा। ये प्रोबेबिलिटी और ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन, और आपको पता है कि कंप्यूटर यूं कर लेता है कैलकुलेशन, राइट। तो आपको ये पैटर्न आइडेंटिफाई करने के लिए, राइट, ये पैटर्न आइडेंटिफाई करने के लिए कंप्यूटर की एक सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स चाहिए होती है। मशीन लर्निंग एल्गोरिदम का पूरा नाम है, मशीन लर्निंग नहीं बोलते हैं, राइट, मशीन लर्निंग एल्गोरिदम बोलते हैं। एल्गोरिदम का मतलब है सेट ऑफ स्टेप्स। वो सेट ऑफ स्टेप्स क्या करते हैं कि हर लेवल पे आपकी मशीन की कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं, और वो कैलकुलेशन करने के बाद आपको बताते हैं कि ये सुधांशु का राम को जानने की प्रोबेबिलिटी कुछ 78% या 88% है। और अगर ये सर्टेन परसेंटेज से ऊपर होता है तो लिंक्डइन आपको रिकमेंड करने लगता है कि प्लीज कनेक्ट विद राम, राइट। तो ये बहुत ज़्यादा बड़ा गेम है, राइट। तो गूगल की सारी एप्लीकेशंस, एक एप्लीकेशन आप उठा लीजिए, गूगल का ट्रांसलेटर, गूगल का मैप, गूगल का सर्च इंजन, गूगल का ईमेल, गूगल का करेंसी कन्वर्टर, कुछ भी आप उठा लीजिए गूगल का, मशीन लर्निंग एल्गोरिदम बेस्ड है। तो अगर आपकी ज़िंदगी से मैं एक दिन के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मशीन लर्निंग निकाल लूँ ना, तो आपकी लाइफ बिखर जाएगी। सो अगर आपको लगता है कि
मशीन लर्निंग एल्गोरिदम आपकी लाइफ में कुछ खराब करने वाला है या कुछ आपकी लाइफ से कुछ लेके जा रहा है या कुछ ऐसा चुरा लेगा, तो वो गलत है। हाँ, एक चीज़ है जो आपको समझनी चाहिए कि जो काम रेपिटेटिव है, जिन कामों को आपको रोज़ करना होता है या जिन कामों में आपको ज़्यादा एफिशिएंसी चाहिए, जहाँ पर ह्यूमन की एफिशिएंसी नहीं लग पाती है, जैसे दो आधार कार्ड में क्या सिमिलैरिटीज है, वो आधार कार्ड नकली है या असली है। तो एज ए ह्यूमन हम कई बार चकमा खा सकते हैं, पर मशीन उस चीज़ को आराम से पकड़ सकती है। तो कई चीज़ों में जहाँ पे ह्यूमन की एफिशिएंसी लो है, राइट, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको, सेल्फ ड्राइविंग कार, राइट। सेल्फ ड्राइविंग कार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मैकेनिकल, और या फिर ये कह लें कि मैकेट्रॉनिक्स की एक स्पेसिफिक एप्लीकेशन है, राइट। अगर इसको देखा जाए तो एक तरीके से वो रोबोट ही है जो आपके कहने पे काम कर रहा है। रोबोट के बारे में बाद में बात करेंगे, बट इसको आप ऐसे समझो कि मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक बहुत ही स्टेबल मिक्सचर है वो सेल्फ ड्राइविंग कार। वो सेल्फ ड्राइविंग कार, राइट, आपकी कुछ हद तक हेल्प करती है, राइट, जहाँ पर कि लेन आइडेंटिफाई करना है, आप फॉग में जा रहे हैं, आपको दिख नहीं रहा है 3 मीटर के आगे, लेकिन मशीन लर्निंग और या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटर विजन और थोड़े सेंसर्स की मदद से वो चीज़ें देखकर आपके लिए ऑटोनोमस ब्रेक लगा सकती है। पिछले कुछ दिनों में आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा कोहरा पड़ रहा है नॉर्थ इंडिया में, और उसकी वजह से बहुत सारे एक्सीडेंट भी हुए हैं। तो ये एक्सीडेंट कैन बी अवॉइडेड इफ़ यू यूज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रॉपरली। तो ये बहुत 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 हेल्पफुल है। बहुत लोगों की जान बच सकती है, बहुत लोगों का कि डिजीज़ आइडेंटिफाई हो जाती हैं, बहुत लोगों को फ्रेंड्स मिल जाते हैं, बहुत सारे लोगों को बहुत सारी जॉब्स मिल रही हैं। naukri.com पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू आप कुछ सर्च करते हैं और आपको रेलेवेंट जॉब मिल जाती है। बहुत सारे लोगों को सही प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, बहुत सारे लोगों को सही कस्टमर्स मिल रहे हैं। तो लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ना कि लाइफ को डिस्ट्रॉय करने के लिए। और एक सिंपल सी बात मैं आपको बोलना चाहूँगा कि अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सही मीनिंग लोग मूवीज़ में दिखाते हैं, क्योंकि हमारी जो नॉलेज है ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, वो सारी मूवीज़ से आती है, ठीक है। तो अगर वो सही यूसेज दिखाएंगे ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मूवीज़ में, तो शायद आप कभी मूवी देखने जाओगे ही नहीं, राइट। आपकी जेब से 500 रुपये निकलवाने के लिए वो आपको बताते हैं कि दुनिया तबाह कर दी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने, और ज़िंदगियां तबाह हो गई, लोग मर गए हैं, ऑक्सीजन ख़त्म हो गई है, लोग अब क्या करेंगे पता नहीं, भगवान जाने। तो ये सब चीज़ों का पे बिलीव ना करते हुए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि प्लीज़ 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 भ्रांतियों में मत आइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मैं बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, और आपको पूरी की पूरी नॉलेज दूंगा। अगली कुछ वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि ये पैटर्न कैसे रिकॉग्नाइज किए जाते हैं मशीन लर्निंग एल्गोरिथम में, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में। मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में।